हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर्वेश कुमार वैश्य NIC ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज जैसा कि आपने लास्ट वीडियोज में पढ़े हैं, टेंसेस के अंतर्गत आपने लास्ट वीडियोज में पढ़े हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकेंड इज पास्ट इंडेफिनिट, एंड थर्ड फ्यूचर इंडेफिनिट। ये आपने पढ़ा है, ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, जो कि प्रेजेंट के अंतर्गत आता है। कंटीन्यूअस में ये पहचान देखें तो क्या होती है? पहचान जो होती है वो क्या होती है? इसमें कार्य जारी रहना दर्शाया जाता है। इसमें वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। ये इसमें हम सेंटेंस को बनाते कैसे हैं, पहले भी बताया था। पहचान के लिए आपको ध्यान देना होता है सेंटेंस के लास्ट के पार्ट को। हम इसमें करते क्या हैं, जो बनाने का रूल है वो क्या होता है, देखें। स्ट्रक्चर इसका देखें, ढांचा जिसे कहते हैं। स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे पहले आप जानते हैं सब्जेक्ट लिखते हैं। ये पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर यहाँ पर आपको मालूम होगा, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता क्या है, ही, सी, इट या एनी नाउन हो, कोई भी नाउन हो, तो वहाँ पर क्या करते हैं, उसके साथ में इज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं। इज प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में क्या करते हैं, ING लगा देते हैं। तो यहाँ पर नाउन सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कोई अदर वर्ड्स हो तो उसे लगा देते हैं, फुल स्टॉप कर देते हैं। इसी तरह से यहाँ पर यदि आप देखें, यदि प्लूरल सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट में क्या लेते हैं, यहाँ पर देखें वी, यू, दे, या फिर कोई भी एक से अधिक नाउन, मोर ऑफ वन, अधिक नाउन है, तो वहां पर क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या लगाते हैं, यहाँ पर आर लगाते हैं, प्लस वर्ब ING लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस यदि कोई शब्द बचे हुए हैं तो वो लगा देते हैं। थर्ड देखें, यदि सब्जेक्ट के स्थान पर आई आ रहा हो तो आई के साथ IM का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब ING लगाते हैं, तब ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। फिर कोई अदर वर्ड्स बचे हैं तो उनको लगा देते हैं। यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, एग्जाम्पल्स में देखें, जैसे दिया है, राम पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखा आपने, लास्ट में क्या आया, रहा है। जब बताया गया था रहा है आ जाता है, तो वहां पर क्या करते हैं, वो कंटिन्यूअस
सेंटेंस हो जाता है। तो है से प्रेजेंट हो गया, रहा से कंटिन्यूटी हो गई, मतलब कोई कार्य लगातार हो रहा हो। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, ट्रांसलेट राम इज, पढ़ना की क्या होती है, रीड, और उसमें आईएनजी लगा दिया, रीडिंग हो गया, रीडिंग अ बुक। ठीक है, तो इस तरह से देखा, राम एक पुस्तक पढ़ रहा है। सेकेंड इज मैं नदी में स्नान कर रहा हूँ। तो मैं नदी में स्नान कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो गया, मैं की इंग्लिश होती आई, फिर रहा हूँ आ गया, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, एम, और स्नान करना की होती है बाथ, तो बाथ में आई एन जी लग जाएगा, बाथिंग हो जाएगा। फिर कहाँ, इन द रिवर, तो यहाँ पर देखा आपने, मैं स्नान कर रहा हूँ, तो आई एम बाथिंग इन द रिवर। थर्ड सेंटेंस इज, यदि सेंटेंस प्लूरल हो, जैसे कहा जाए वे मैदान में खेल रहे हैं। तो यहाँ पर देखें, ये लिखा है रहे हैं, ऊपर पहचान बताई गई थी, जब रहे हैं आ जाए तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। तो यहाँ पर भी वे मैदान में खेल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वे की इंग्लिश होती है दे, और इसके साथ में क्या लगेगा, आर, क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ आर लगता है। फिर खेलना की क्या होती है, प्ले, और इसमें आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा प्लेइंग। और कहाँ खेल रहे हैं, मैदान में, में की इंग्लिश लग गई इन, अब मैदान तो क्या हो जाएगा, इन द फील्ड। ठीक है, इसी तरह से एक और आप देख लें, क्योंकि प्रोनाउंस में जैसे यहाँ पर देखा था राम था, यहीं पर ही हो जाए या सी हो जाए, वह गीत गा रही है, वह गीत गा रही है। तो यहाँ पर देखा आपने, वह गीत गा रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब रही है, रही है, रही से ये प्रकट हो रहा है कि कोई फेमिनिन जेंडर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर वह गीत गा रही है, तो सिंगिंग ए सॉन्ग हो गया। यहीं पर ये देखें तो कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है 4-5 नंबर दिया जाए, राम और श्याम सड़क पर दौड़ रहे हैं। ठीक है, राम और श्याम सड़क पर दौड़ रहे हैं। अब राम और श्याम देखिए, दो लोग हो गए, कितने लोग हो गए, दो लोग, तो प्लूरल हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम एंड श्याम आर रनिंग ऑन द रोड। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने देखा कि इस तरह से ये बन गया। ठीक है, यहाँ पर देखें, जैसे यहाँ दिया हुआ है सी, हियर, स्मेल, फील, लव, हेट, डिजायर, वांट, विश, फियर, एग्री, रिमेंबर आदि जो वर्ब्स हैं, इनका प्रयोग कंटिन्यूअस में नहीं होता है, इनका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। जैसे दिया है, वह मेरा फ़ोन नंबर भूल रहा है, क्या है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में देखें आप, वह मेरा
फोन नंबर, ठीक है, वह मेरा फोन नंबर भूल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भूल रहा है, एक फीलिंग्स प्रतीत हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही, क्या हो जाएगा, भूलना की क्या होती, फॉरगेट्स। फिर क्या फॉरगेट्स कर रहा है, कौन सी चीज भूल रहा है, माई फोन नंबर। ठीक है, ये देख, चलो यहाँ पर हम देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। निगेटिव, अभी आपने पॉजिटिव, जिन्हें अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, वो आपने देखे थे। अब निगेटिव में देखें क्या होता है। निगेटिव में सीधी सी बात है, सब्जेक्ट पहले आ जाता है, और आपने देखा इज किसके साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है, और आर किसके साथ लगता है। तो वही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इज, आर और एम, इसमें से कोई एक जो भी सही हो उसे लगाना है। उसके बाद सेंटेंस निगेटिव है क्योंकि, तो आपको नॉट लगाना है यहाँ पर। फिर वर्ब आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट, और ये ध्यान रखना है कुछ अदर वर्ड के बचे हों तो उनको लगा देना है। जैसे कि एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है, वह कपड़े नहीं धुल रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा वह कपड़े नहीं धुल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही, और रहा है, ही से सिंगुलर प्रतीत हो रहा है तो इज लग गया। धुलना की होता है वाश, और इसमें आईएनजी लगा देंगे, वॉशिंग हो जाएगा। क्या नहीं धुल रहा है, द क्लॉथ्स, कपड़े। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा है सेंटेंस बन गया। सेकेंड सेंटेंस इज, जैसे कहा जाए कि वह खाना नहीं खा रही है, वह खाना नहीं खा रही है, तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, वह के लिए सी हो गया, फिर क्या है, इज हो गया, नहीं के लिए नॉट लग गया। यहाँ पर देखिए नॉट छूट गया है, यहाँ पर नॉट लगा लें, नहीं के लिए नॉट लग गया। खाना, खाना क्या होता है, ईट, और आईएनजी लगा दिया, ईटिंग हो गया। क्या नहीं खा रही है, ईटिंग द फूड। ठीक है, तो ये आपने देखा। ठीक है, थर्ड देखें, वे आज स्कूल नहीं जा रहे हैं, वे आज स्कूल नहीं जा रहे हैं। आज देखिए समय दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे आर, अब नॉट लगा हुआ है, नहीं के लिए नॉट लगा दिया। जाना की गो होती है, आईएनजी लग गया, गोइंग। इसके बाद कहाँ नहीं जा रहे हैं, गोइंग टू स्कूल। ठीक है, और कब नहीं जा रहे हैं, आज नहीं जा रहे हैं, वे आज स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो ये आपने देखा, इस तरह से निगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। ठीक है, और हाँ, आप इसको देखते रहें सही से। यदि आपको इसे बार बार देखना है, समझना है, तो माय यूट्यूब चैनल जो कि SK एग्ज़ाम स्टडी है, SK एग्ज़ाम स्टडी, इसे सब्सक्राइब करते रहें, इसे अवश्य सब्सक्राइब करें और बार बार इसे पुनः आप देखते रहें। यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं आप पहले ही पढ़ चुके हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनसे प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है, और यहाँ पर ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फर्स्ट टाइप, जो कि क्या से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस होते हैं। हिंदी में जिनके प्रारंभ में क्या शब्द आता है, तो जानते हैं कि क्या की इंग्लिश जो है नहीं लिखी जाती। इसको कैसे बनाते हैं? इसको बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब प्रारंभ में लाते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंतर्गत आप पढ़ चुके हैं, क्या लग रही है? हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर लग रही है। तो अब कैसे बनेगा? तो आप स्ट्रक्चर को देखेंगे, फार्मूला को, उसमें क्या होगा? इज, एम या आर को आप सबसे पहले लिखेंगे, इसके पुनः बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, और यदि सेंटेंस निगेटिव है तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे। इसके बाद वर्ब आईएनजी, ठीक है, इस तरह से वर्ब आईएनजी लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। यदि कोई अदर वर्ड बचे हैं तो उसको लगा देंगे, ठीक है। ये ध्यान रखें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी हो तो नॉट जो है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही लगता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आप देखें, एग्जाम्पल्स क्या हैं? जैसे कहा गया, क्या वह अपना कार्य पूरा कर रही है। तो यहाँ पर है आ गया, कर रही है क्या से स्टार्ट है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया गया क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब क्या की इंग्लिश यहाँ पर नहीं लिखी जाएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये क्या प्रारंभ में आया है, इसमें केवल हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो वह कर रही है मतलब सी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इज सी, फिर करना की क्या होती है? अच्छा, पूरा करना है तो पूरा करना की होती है कंप्लीट, कंप्लीट, और कंप्लीट है तो आईएनजी फॉर्म लगेगा, कंप्लीटिंग। किसका कार्य? अपना कार्य, अपना के लिए हर लग गया और कार्य के लिए वर्क लग गया। अपना कार्य पूरा कर रही है, क्या वह अपना कार्य पूरा कर रही है, ठीक है। इसी तरह से यदि देखें तो जैसे कहा जाए, क्या वह निबंध नहीं लिख रहा है? क्या वह निबंध नहीं लिख रहा है? तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी क्या है? वह नहीं लिख रहा है, तो यहाँ पर भी इज होगा, फिर ही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें सेंटेंस निगेटिव है, निगेटिव है तो नॉट लग गया, ठीक है। और लिखना की क्या होती है? राइट, तो राइट में आईएनजी लगा देंगे, राइटिंग हो जाएगा, राइटिंग। फिर क्या लिख रहा है? अ नहीं, एन लगेगा क्योंकि ए से है, ए से में ए की आवाज आ रही है, ई से स्टार्ट है, इसलिए ये वॉवेल साउंड है, इसलिए एन लगेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये आपने देखा। यहीं पर सेकेंड टाइप, ये फर्स्ट टाइप था, अब सेकेंड टाइप आप इंट्रोगेटिव देख लें। वो क्या होता है? जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नसूचक शब्द आए, ठीक है। जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नसूचक शब्द आए तो उनकी इंग्लिश क्या करते हैं? पहले नंबर पे क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, प्लस इज, एम या आर जिसे हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, तब क्वेश्चन, यदि निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, फिर क्या करते हैं? वर्ब आईएनजी लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, तब क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, जैसे अभी आपने पढ़ा क्या वह अपना कार्य पूरा कर रही है, अभी यहीं पर सेंटेंस ये हो, एग्जाम्पल देखें,
अभी यहीं पर सेंटेंस हो, नंबर 1, वह क्या कर रही है। अधिकतर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ने अभी क्या था तो उसकी इंग्लिश यहाँ नहीं लगाई थी, अब यहाँ पर क्या है तो भी इंग्लिश नहीं लगेगी। नहीं, वहाँ पर प्रारंभ में था, यहाँ बीच में है, तो इसलिए क्या की इंग्लिश लिखी जाएगी। क्या की इंग्लिश क्या होती है? वाट। क्या की इंग्लिश वाट होती है। वाट लग गया। अब वह रही है तो वाट के बाद क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। फिर क्या हो जाएगा? सी। फिर कर रही है तो करना की क्या हो जाएगी? डू में आईएनजी लग जाएगा, डूइंग। तो यहाँ पर हो जाएगा वह क्या कर रही है। यहीं पर सेकेंड सेंटेंस देखें, मोहन कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पर देखा आपने, मोहन कहाँ जा रहा है, तो कहाँ की इंग्लिश आप यहाँ पर लगाएंगे, वेयर। फिर क्या लग जाएगा? इज मोहन गोइंग। ठीक है, मोहन कहाँ जा रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हो, वे स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पर दिया है वे स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है? क्यों क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ पर कहाँ था, यहाँ पर क्या था, तो उनकी इंग्लिश शुरू में लिखी जा रही है। अब क्यों यहाँ पर दिया है तो वाई हो गया। इसके बाद वे है, वे प्लूरल है, प्लूरल है तो यहाँ पर आर लगेगा। फिर वे की इंग्लिश दे होती है, दे लग जाएगा। फिर प्लूरल है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हाँ, फिर बाद में यहाँ पर देखें निगेटिव भी है तो यहाँ पर नॉट लगेगा। फिर क्या कर रहे हैं? फिर क्या है? जाना की गोइंग हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है? कहाँ नहीं जा रहे हैं? स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गोइंग के बाद टू लग जाएगा और स्कूल लगेगा। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आप ये देखें। लेकिन किंतु जब यहाँ पर ये होता है, 4 नंबर में देखें, तुम्हारे साथ कौन खेल रहा है। ये विशेष ध्यान देने की बात है। जब भी कौन आ जाए तो वहां पर क्या करते हैं? सबसे पहले हु तो लगता है, क्वेश्चन वर्ड तो लगता है, उसी के साथ में फिर और कोई सब्जेक्ट नहीं रह जाता। फिर क्या लगता है? सीधे इज लगता है। ठीक है, खेल रहा है, फिर इज प्लेइंग हो जाएगा, हु इज प्लेइंग। फिर कहा तुम्हारे साथ, अर्थात विद लग जाएगा, साथ के लिए प्रीपोजिशन विद लग गया, और किसके साथ? तुम्हारे साथ। तो बस ये ध्यान रखना है कि हु जब भी हो तो डायरेक्ट वर्ब आती है, और उसके बाद और सभी शब्दों का वर्ब फिर जो भी आईएनजी फॉर्म है या मेन वर्ब है उसको लिखते हैं जिस तरह से हो। वर्ब का प्रूफ पूरा आता है। फिर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस किस तरह से बनते हैं, किस तरह से ट्रांसलेट होते हैं। और हाँ, यदि आप बार बार अच्छी तरह से इस वीडियोज़ को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप एक बार पुनः ये इसके एग्ज़ाम स्टडी इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें व शेयर करें, और यदि अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें। हम आपके लिए यही कामना करते हैं कि आप सभी सुरक्षित होंगे, अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे होंगे, ऑनलाइन क्लासेस का आनंद उठा रहे होंगे, सभी के साथ अपने घर पे सुरक्षित होंगे, आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड किए होंगे। और धन्यवाद।